करंट टॉपिक के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम वर्तमान समय में नाटो की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। नाटो ने एक हालिया रिपोर्ट में उसकी आगामी 10 वर्षों की रणनीति पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो को प्रासंगिक बने रहने हेतु तेजी से परिस्थितियों के अनुकूल बदलाव करने होंगे। अब हम समझेंगे इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। रिपोर्ट में नाटो को स्वयं को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। चीन और रूस वैश्विक भू राजनीति में उभर रहे हैं। दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंधों को और कैसे मजबूत करें, इस बात पर ध्यान दें। पश्चिमी देशों के सामने चीन की तरफ से उभरती चुनौतियों के मद्देनजर चिंतित एशियाई देशों को अपनी तरफ खींचे। अब हम समझेंगे नाटो के बारे में। नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का गठबंधन है। यह 1949 के वाशिंगटन संधि के तहत गठित किया गया। नाटो एक अंतर सरकारी संगठन है। नाटो को 3 उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य है सोवियत संघ की प्रसारवादी विचारधारा को रोकना। दूसरा उद्देश्य है महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका की उपस्थिति के जरिए यूरोप में राष्ट्रीय सैन्यवाद के प्रसार को रोकना। और तीसरा उद्देश्य है यूरोप में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। सामूहिक रक्षा का सिद्धांत नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। मौलिक लक्ष्य राजनीति और सैन्य तरीके से मित्र राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नाटो प्रतिबद्ध है। वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश हैं। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है। वर्तमान में नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। अब समझते हैं नाटो की पृष्ठभूमि को। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ नाटो के गठन की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोप के देश सैन्य और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह कमजोर हो गए। उसी समय इटली और फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टीज का दबदबा बढ़ा। सोवियत संघ उस दौरान और मजबूत हो रहा था। मध्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाओं का दबदबा बढ़ रहा था। साम्यवाद की मजबूती के चलते अमेरिका के सामने पश्चिमी यूरोप के वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती थी। पूंजीवाद की अवधारणा भी खतरे में आ जाएगी, ऐसी आशंकाएं थी। अमेरिका द्वारा 1949 में मार्शल प्लान प्रस्तुत किया गया। इसे यूरोप रिकवरी प्रोग्राम भी कहा गया। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका का पश्चिमी देशों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात 1949 में क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन वेस्टर्न यूरोपीय यूनियन की स्थापना की गई। बाद में बड़े रूप में अप्रैल 1949 में सैन्य संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, अर्थात नाटो की स्थापना की गई। वर्तमान में नाटो की प्रासंगिकता। अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस में नाटो सेनाओं की बड़ी भूमिका है। 2014 में क्रीमिया संकट यानी रूस के अतिक्रमण को रोकने में भी नाटो की सेनाओं की भूमिका रही थी। इराक में आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय सेनाओं को मजबूती देने के लिए नाटो ने 2018 में नाटो इराक मिशन स्थापित किया था। हाल ही में पूर्वी भूमध्य सागर में जब तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव बढ़ा, तो नाटो ने ही शांति बहाली के लिए एक मैकेनिज्म की स्थापना की। ईरान और उत्तरी कोरिया जिस तरह परमाणविक हमले की धमकी देते हैं, ऐसे भयावह के लिए नाटो का सहारा लिया जा सकता है। अब हम समझेंगे भारत और नाटो के संबंध में।
भारत अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता पर जोर देता है। इसीलिए भारत अभी तक नाटो जैसे किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भारत किसी भी तरह के सैन्य प्रसार के खिलाफ है। इसीलिए भारत नाटो में शामिल होने से बचता रहा है। रूस और भारत पारंपरिक मित्र हैं। ऐसे में भारत का नाटो में शामिल होना इन संबंधों को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए इस लिहाज से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सही है। 2014 में क्रीमिया संकट में जहां नाटो रूस के अतिक्रमण को रोका था, तो दूसरी तरफ भारत एशिया का एक अकेला देश था जिसने रूस का सपोर्ट किया था। कुछ अन्य आयाम: अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए नाटो सेनाओं की बड़ी भूमिका होगी। भारत में शांति के लिए पीसफुल अफगान जरूरी है। अमेरिका भी अफगान एक्शन पर भारत की भूमिका पर जोर देता रहा है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक वर्चस्व को काउंटर करने के लिए नाटो से दोस्ती की जा सकती है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के लिए नाटो एक कड़ी के रूप में काम कर सकता है। भारत और चीन के बीच हालिया सैन्य तनाव के बीच जानकारों ने भारत के लिए बड़ी सैन्य मदद की जरूरत महसूस की है। अब हम समझते हैं नाटो की चुनौतियों के बारे में। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टीटी पर नाटो के सभी सदस्यों की एक राय नहीं है। नाटो के ऑपरेशंस के मामले में भी सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आते हैं। चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव नाटो के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ मजबूत होने के लिए ही हालिया रिपोर्ट पर बल दिया गया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी नाटो के आर्टिकल 5 की इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में सवाल उठाए थे। आगे की राह क्या होगी? नाटो को तानाशाही प्रवृत्ति के देशों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति बनानी होगी। नाटो को ये सुनिश्चित करना होगा कि सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा न हो। सभी देशों के बीच नाटो के ऑपरेशंस में एकमत होना जरूरी है। एशिया में चीन जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए नाटो को भारत और जापान जैसे देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए रणनीति बनानी होगी। पारंपरिक सैन्य गतिविधियों के अलावा भी नाटो को साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सोचना होगा। HE क्लासेस के नए पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।